हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच उपस्थित है सीजीएल के एग्जाम को देखते हुए अगली वीडियो के साथ। ये हमारी सीरीज चल रही है सीजीएल को देखते हुए, तो आप लोग वीडियो को देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला वनस्पति शास्त्री किसे माना जाता है? फादर ऑफ बोटनी इन्हीं को कहा जाता है। कौन थे? तो थियोफ्रेस्टस। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। पहला वनस्पति शास्त्री, पहला वनस्पति विज्ञानी थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है और इन्हें फादर ऑफ बोटनी कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी या फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो अरस्तु साहब को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अरस्तु को, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु है। फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी दोनों कहा जाता है अरस्तु को। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। आगे देखिए, लेबोजियर, इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री, एफसी। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? लेबोजियर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, पोलियो का टीका की खोज किसने की? तो पोलियो के टीका की खोज जॉन ई साल्क ने की थी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। पोलियो की टीका की खोज किसने की? तो जॉन ई साल्क ने पोलियो के टीका की खोज की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला देखिए, प्लवन का सिद्धांत बार बार पूछा जाता है। प्लवन का सिद्धांत किसने दिया? तो प्लवन का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। एक क्वेश्चन यहां से ये निकल गया। प्लवन का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। अगला है, चेचक के टीका की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। यहां से 3 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं। पोलियो का टीका जॉन ई साल्क, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, प्लवन का सिद्धांत लुईस पास्चर ने दिया, फादर ऑफ केमिस्ट्री लेबोजियर को कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी इनको अरस्तु को कहा जाता है, फादर ऑफ बोटनी इसको कहा जाता है, फादर ऑफ बोटनी वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। आगे है, लुईस पास्चर ने क्या दिया? लुईस पास्चर ने खोजा, पाश्चुरीकरण की खोज किसने की? दूध के पाश्चुराइजेशन की खोज लुईस पास्चर ने की थी। आगे बढ़ते हैं, केस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? तो केस्कोग्राफ का आविष्कार जेसी बोस ने किया था। यह हमको एनटीपीसी का सीबीटी 2 के लेवल 5 एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था। केस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? तो जेसी बोस ने किया था। जगदीश चंद्र बसु या जगदीश चंद्र बोस ने किया था। आगे है, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने की थी। रक्त परिवहन, परिवर्तन नहीं, रक्त परिवहन, रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने की थी। क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाता, रक्त परिवर्तन की खोज किसने की थी? तब कार्ल लैंडस्टीनर उत्तर होगा। रक्त परिवर्तन कार्ल लैंडस्टीनर, रक्त परिवहन तो विलियम हार्वे। आगे है, डीएनए, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था और यह साउथ अफ्रीका के डॉक्टर थे। कहाँ के थे? साउथ अफ्रीका के। इन्होंने दुनिया के पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण का काम कराया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड। आगे है, सीवी रमन क्या है? सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल दिया गया था। सीवी रमन को 1954 में भारत रत्न दिया गया था। 1954 में भारत रत्न इनको दिया गया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत काम किया, इसीलिए सर सीवी रमन को 1954 में भारत रत्न दिया गया था। आगे है, रॉबर्ट कोच, कॉलरा की खोज की थी किसने? रॉबर्ट कोच ने। कॉलरा की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने। आगे बढ़ते हैं, किस वैज्ञानिक को वर्ष 2010 में प्रखनली निषेचन तकनीक के आविष्कार हेतु चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया 2010 में? यह पूछा गया था कब हमसे? ग्रुप डी 2018 वाले में। ग्रुप डी 2018 जो हम भोपाल बोर्ड से भरे हुए थे, उसमें यह क्वेश्चन हमको पूछा गया था कि किस वैज्ञानिक को वर्ष 2010 में प्रखनली निषेचन तकनीक के आविष्कार के हेतु चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उस टाइम मेरा तैयारी इतना अच्छा नहीं था, जो कि हम इस क्वेश्चन का अच्छा था तैयारी, लेकिन ये क्वेश्चन हमको नहीं आता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रॉबर्ट एडवर्ड्स होगा। ऑप्शन बी होगा। तो आप लोग देख लीजिए। आगे है, किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है? कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट के निपटान में मदद करता है? तो वही आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। और यही लाइसोसोम को
कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में यह मदद करता है। कौन? लाइसोसोम। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। कुछ ऑप्शन डिस्कस करना छूट भी जाता है तो कोई बात नहीं है, अब फिर अगले वीडियो में उसका डिस्कस होगा। आगे है प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। रसोई घर, पौधों का रसोई घर किसको कहा जाता है? गोल्जी काय को कहा जाता है। गोल्जी काय को कहा जाता है पौधों का रसोई घर। आगे है किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत दिया? वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया? तो ऑप्शन डी देखिए, सटन। यह नया क्वेश्चन मुझे लगा, ऑप्शन डी में सटन है, इन्होंने वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत दिया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आगे देखिए, जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका के भीतर का भाग होता है, जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका के भीतर का भाग होता है, क्या होता है? यह जीव द्रव्य होता है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन देख लीजिए, ये सब कुछ नया टाइप का भी क्वेश्चन है, जैसे सटन वाला बहुत कम बुक में मिलता है। तो जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका के भीतर का भाग होता है वह जीव द्रव्य होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मानव कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्रों की संख्या 46, 23 जोड़ी होती है। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं मानव कोशिका में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसमें 23 जोड़ी में 22 जोड़ी सभी में समान होती है, 22 जोड़ी समान होती है, लेकिन 23वां जोड़ी जो होता है वही उसको लिंग हार्मोन बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र बोलते हैं उसको। जैसे महिलाओं में XX होता है और पुरुष में XY दोनों होता है। पुरुष में XY दोनों होता है और महिलाओं में XX होता है। अगर बच्चा अगर लड़का हो तो किसका यूज होता है? अगर लड़का जन्म लेता है तो X और Y अगर मिल जाए तो लड़का होगा, बॉय होगा, और X अगर मिले तो गर्ल होगी। ये सब क्वेश्चन जानते रहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में पूछता है कि कोई भी बच्चा अगर जन्म लेता है तो वह किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है? तो वह पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मानव कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। 46 में 44 सबकी बराबर होती है, महिला पुरुष सभी में बराबर, जिन्हें क्वांटोसोम कहा जाता है। आगे मानव कोशिका में गुणसूत्र हो गया। अगला है क्वेश्चन जो नीलगाय, नीलगाय किस कुल में आता है? तो नीलगाय यह गाय के कुल में आता है? नहीं, गलत है, गाय के कुल में नहीं आता। नीलगाय जो है हिरन के कुल में आता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नीलगाय किस कुल में आता है? हिरन, या हिरन के कुल का है। अगला क्वेश्चन, जब चींटियां काटती है ना तो वह अंतःक्षेपित करती है, जिसके कारण जलन होता है, दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि चींटियों में अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है चींटी में? तो चींटी में फार्मिक अम्ल होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। वसा में स्टीयरिक अम्ल होता है, वसा में स्टीयरिक अम्ल होता है, यह भी जान लीजिए। वसा में स्टीयरिक अम्ल होता है। जो भी खट्टा फल होता है, आंवला, अंगूर, आंवला में, अंगूर में नहीं, आंवला में जो खट्टा होता है तो इसमें साइट्रिक अम्ल होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है सिरका में? एसिटिक अम्ल होता है। तो क्वेश्चन है जब चींटियां काट ले तो वह अंतःक्षेपित करती है, मतलब कौन अम्ल गया अंदर? फॉर्मिक अम्ल गया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चींटी से क्वेश्चन और, चींटियां को कितने पैर होते हैं? तो चींटी को 6 पैर होते हैं। चींटी को 6 पैर होते हैं, यह भी जान लीजिए। अगला क्वेश्चन है किस जंतु में खुर नहीं पाया जाता है? खुर जानते हैं ना, खुर जो जिसको हुप्स बोलते हैं, खुर नहीं पाया जाता है किस जंतु में? तो हिरन में पाया जाता है, जेब्रा पाया जाता है, घोड़ा पाया जाता है, लेकिन गीदड़ में खुर नहीं पाया जाता है। किस जंतु में खुर नहीं होता है? ऑप्शन के अनुसार गीदड़ में खुर नहीं होता है। आगे है ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, इसका राइट आंसर हो गया गीदड़। आगे है सबसे छोटा पक्षी निम्नलिखित में से कौन है? सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है कौन? यकृत, पित्ताशय, ये सभी हैं। यकृत भी है, पित्ताशय भी है और आंत, ये भी पाचन तंत्र का हिस्सा है, लेकिन कॉर्निया यह पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, यह आंख का भाग है। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है कॉर्निया, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला देखते हैं, एंजाइम किस में मदद करता है? एंजाइम किस में मदद करते हैं? तो एंजाइम का काम है भोजन पचाना। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा।
एंजाइम का काम क्या होता है? भोजन पचाना। अगर किसी आदमी को कुछ खाने के बाद अगर खाना नहीं पच पाता सही से, तो उसको क्या दिया जाता है? एंजाइम की गोली दी जाती है। एक फेमस दवाई है यूनो एंजाइम, तो वो क्या है? एंजाइम है। इसका काम है भोजन पचाना। आगे देखते हैं, श्वेत रक्त कण WBC। WBC कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। WBC कभी टेस्ट कराइएगा आप लोग, पता चलेगा। WBC जो कराए होंगे वो जानते होंगे, और ऐसे जान लीजिए WBC 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। श्वेत रक्त कण जो होते हैं वह 5 प्रकार के होते हैं। अगला है प्लाज्मा। प्लाज्मा में पानी कितना प्रतिशत पाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा पहले इसमें समझिए। जो क्वेश्चन है, जो खून में प्लाज्मा कितना होता है, तो खून में प्लाज्मा 55 से 60% होता है। 55% भी देता है, और रेंज में दे तो 60%, 55 से 60% होता है। लेकिन प्लाज्मा में पानी पूछते तो 90% पानी होता है प्लाज्मा में। क्वेश्चन समझिए, खून में प्लाज्मा 55%, लेकिन प्लाज्मा में पानी 90% होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे है श्वेत रक्त कण, इसका जीवन काल कितना होता है? तो WBC जो है व्हाइट ब्लड सेल्स, तो WBC का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। 1 से 4 दिन हो गया। आगे RBC अगर पूछता तो 120 दिन। WBC 1 से 4 दिन। रक्त बिंबाणु यह 3 से 5 दिन होता है। ये भी जान लीजिए, रक्त बिंबाणु का जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। वीडियो कोशिश करते हैं जो जितना हो सके अच्छा बनाए आप लोग को एग्जाम को देखते हुए। तो चलिए, मेहनत ज्यादा है कम है उससे मतलब नहीं, वीडियो आनंद लीजिए। अगला है हीमोग्लोबिन का मुख्य संघटक क्या है? तो ग्लोबिन इसमें क्या होता है? लोहा होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला है RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो RBC का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। ऑप्शन है प्लीहा बोले, इसको स्प्लीन बोलिए, या इसको तिल्ली बोलिए। तिल्ली बोलिए, सब वही है। RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा। ऑप्शन में रहे प्लीहा। स्प्लीन तो स्प्लीन, तिल्ली तो तिल्ली। तो इस तरह हमारा यह 20 क्वेश्चन का सेट था, यह कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो आप लोग देखें, वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोग कि वीडियो देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट होना चाहिए, तब तो हम समझ पाएंगे कि वीडियो में क्या अच्छा है क्या खराब है। अगर अच्छा है तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, खराब लगे तो क्यों खराब लग रहा है उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप इससे क्या बेटर चाहते हैं वो भी आप कमेंट कीजिए, उस पर भी काम किया जाएगा। लेकिन कमेंट जरूर कीजिए, और जितना से जितना हो सके चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए रेस्ट कीजिए और खूब पढ़िए।